नर्मदे हर। हम लोग अभी ब्रह्मेश्वर महादेव के तीर्थ में हैं। असल में ये वो जगह थी भारत के सनातन इतिहास में जहां कभी एक बार एक बड़ी लंबी कहानी है। त्वष्टा के पुत्र ने इंद्र जी का आसन ले लिया था। फिर उसके बाद वृत्तासुर का जब वध हुआ था। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उस कहानी का मैं संक्षेप कहूं कि देवराज इंद्र को इस स्थान पर आकर कहीं अपनी ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए कहीं यहाँ पर तपस्या करनी पड़ेगी। ये बड़ी पुरानी प्राचीन मूर्तियां आपको दिख रही हैं। इतनी सालों की है कि प्रकृति के प्रभाव से थोड़ा थोड़ा करते हुए उनका क्षरण हुआ है। भारत का स्कंद पुराण और रेवाखंड कहता है कि जब इंद्र ने अपनी तपस्या यहाँ पर की मैया के किनारे ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए, तो ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ पर आए और उन्होंने उनकी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा था। ये स्थान वो था और इसीलिए यहाँ पर एक शिला का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वो शिला पीछे कहीं पर मौजूद है। आज इन लाखों सालों में मंदिर जो यहाँ पर रहा होगा, शायद उसकी अब कोई बहुत बड़ी निशानी नहीं बचती। वो शिला दिखाई देती है, कहीं इंद्र जी की ये मूर्तियां दिखाई देती हैं। आने वाले वर्षों में क्या हो ये पता नहीं, लेकिन कम से कम इन जगहों का मैया के क्षेत्र में डॉक्यूमेंटेशन बड़ा अनिवार्य है। बहुत सारे ऐसे तीर्थ रहे हैं जो तीर्थ अभी भी मौजूद हैं। हम अच्छी तरीके से उनको देख के आ रहे हैं। कुछ ऐसे तीर्थ हैं जिनकी नामो निशानी का ढूंढने में मुझे परेशानी हो रही है। 1940 तक उनके स्थान दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद बदलाव हुए, बहुत कुछ हुआ, वो स्थान दिखाई नहीं देते। ये ब्रह्मेश्वर महादेव का भी स्थान दिखने में कहीं समझ में नहीं आता। हम लोग ऊपर चढ़े और हमें केवल ये पीछे बना हुआ कुछ एक स्ट्रक्चर दिख रहा था, बाकी सब तो टूट चुका है। आने के बाद ये मूर्तियां दिखाई दी जो समय की घोषणा करती हैं, जो समय का साक्ष्य बताती हैं और समय के साक्ष्य के साथ साथ शास्त्रों का साक्ष्य प्रदर्शित करती हैं। असल में ये वो स्थान है जहां मुझे लगता है आज जो लोग नए मंदिरों की स्थापना करना चाह रहे हो, जो लोग नए मंदिरों को बिना ही किसी कारण से बनाना चाह रहे हो, आज उनके लिए बड़ा अनिवार्य है कि वो लोग इन जगहों पर जाकर इनको पुनर्स्थापित करें। क्योंकि 10,000 नए मंदिरों से, नई प्राण प्रतिष्ठाओं से महत्वपूर्ण ये है कि जो शास्त्रों की प्रतिष्ठा के देव स्थान रहे, हमको उनको पुनर्स्थापित करें। यहाँ सामने एक खेत दिख रहा है, मुझे जानकारी नहीं किनका खेत होगा, लेकिन ये खेत वाले ही होंगे जो इनकी आज सुरक्षा कर रहे हैं। कहीं कुछ जो भी है बचा हुआ उसको देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने जीवन में कुछ ही चीजों को बांटा था। उसमें से एक बात बांटी थी जो उन्होंने देवराज इंद्र के लिए कही थी कि उनकी ब्रह्म हत्या के पाप को 4 भागों में बांट दिया था। एक जल में, धरा में, स्त्रियों में और कहीं इस पत्थर में। देवराज इंद्र की तपोभूमि, देवराज इंद्र की तपोभूमि, और जहां पर ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर देवराज इंद्र के कष्टों का निवारण किया हो, ऐसी तपोभूमि से नर्मदे हर।